हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का इंट्रोडक्शन वीडियो। ये चैप्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को। किस वजह से? इस चैप्टर के फॉर्मूलाज की वजह से, क्योंकि किसी क्वेश्चन में कोई फॉर्मूला यूज हो जाता है, किसी में कुछ यूज हो जाता है। कई बार हम कर्व सरफेस एरिया लगा देते हैं फॉर्मूले में, कभी हम टोटल सरफेस एरिया लगा देते हैं। आप रहते हैं कंफ्यूज कि कहां पे हमें कर्व सरफेस यूज करना है और कहां पे टोटल सरफेस एरिया यूज करना है। वो सारे डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। बस कंप्लीट वीडियो आपको देखनी है, चुटकियों में पता लग जाएगा आपको कि कहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। सबसे पहले बात करते हैं यहां पे क्या पॉइंट आता है हमारा सरफेस एरिया। क्या होता है सरफेस एरिया? ध्यान से देख लो। द अमाउंट ऑफ स्पेस कवरिंग द आउटसाइड ऑफ ए 3 डायमेंशनल शेप। कोई भी हमारी 3 डायमेंशनल शेप है ना, उसकी जो आउटर शेप होती है उसी को हम क्या कहते हैं? सरफेस एरिया कहते हैं। अब 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट कौन कौन सी हैं जो कि हमारे सिलेबस में है? क्यूब है, क्यूबॉइड है, सिलेंडर है, कोन है, हेमिस्फेयर है, स्फेयर है। ये हमारे अंदर क्या दे रखी है? सिलेबस के अंदर 3 डायमेंशनल शेप दे रखी है। बस इन्हीं की बात करेंगे हम। अब जो सरफेस एरिया हमारा होता है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है भाई। एक तो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, एक होता है हमारा टोटल सरफेस एरिया। अब कर्व्ड सरफेस एरिया की डेफिनेशन ध्यान से देख लो क्या कहा है। द कर्व्ड सरफेस एरिया इज डिफाइंड एज द एरिया ऑफ ओनली कर्व्ड सरफेस लीविंग द सर्कुलर टॉप एंड बेस। अब ध्यान से सुन लो उसने क्या कहा है भाई बच्चों। उसने कहा है कि कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है वो हमारा जो कर्व के द्वारा, कर्व का होती है हमारी एजेस, उनके द्वारा बनाया गया एरिया होता है। हमें किस चीज को छोड़ देना है? सर्कुलर टॉप और बेस को। अगर किसी शेप के अंदर सर्कुलर टॉप है और बेस है, उन चीजों को हम हटा देंगे, उसके एरिया को काउंट नहीं करेंगे, तो वो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया कहलाएगा। ये कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। अब यहां पे आ जाओ, ये आ गया हमारी पहली शेप सिलेंडर। सिलेंडर के अंदर देखो यहां पे ये ऊपर कैसी शेप है? टॉप सर्कुलर है, बॉटम भी सर्कुलर है। तो टॉप और बॉटम के एरिया को हम छोड़ दें तो इसका आउटर जो एरिया, बाहर बाहर का एरिया क्या कहलाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया। बात आई समझ में? आगे आ जाओ। दूसरी शेप है हमारे पास यहां पे हेमिस्फेयर। अब हेमिस्फेयर के अंदर क्या करना है हमें? सर्कुलर पोर्शन देखो कहां पे नजर आ रहा है? ऊपर नजर आ रहा है सर। तो टॉप वाले एरिया को हम छोड़ देंगे और ये आउटर बाउंड्री का जो एरिया होगा बाहर बाहर का, ये वाला एरिया, ये क्या कहलाएगा? हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया कहलाएगा। बात आ गई समझ में? बस टॉप और बॉटम के एरिया को काउंट नहीं करना है, जो कि सर्कुलर शेप का होगा। उसको अगर हम छोड़ देते हैं तो बाकी एरिया जो बच जाएगा वो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। अगली स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट देखो हमें क्या दिया है? टोटल सरफेस एरिया। क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया रेफर टू द एरिया इंक्लूडिंग द कर्व्ड पार्ट प्लस में बेस एंड टॉप ऑफ द शेप। कर्व्ड पार्ट वाला कर्व्ड सरफेस एरिया तो आपको लेना ही लेना है, प्लस साथ में क्या करना है? टॉप और बॉटम के एरिया को भी ऐड कर लेना है, तो हमारा टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा। बात आ गई क्लियर? समझ में आ गई? यहां पे आ जाओ। अब देखो ये हमारे पास क्या है? सिलेंडर। इसका टॉप और बॉटम हमने क्या कर दिया? छोड़ दिया, व्हाइट कर दिया। तो ये जो एरिया बचा है इसको अगर मैं बीच में से काटूंगा तो कुछ इस टाइप की शेप बन जाएगी या नहीं बन जाएगी? बन जाएगी ना। तो ये क्या कहलाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है? टॉप और बॉटम का एरिया और ऐड कर देना है। टॉप कैसा? सर्कल। बॉटम क्या है? वो भी सर्कल। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, बॉटम वाले सर्कल का पाई आर स्क्वायर। इन सबको अगर मैं इकट्ठा कर दूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा? टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा। और टॉप और बॉटम को अगर छोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया बन जाएगा। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का मतलब क्या होता है भाई? क्वांटिटी। कोई भी हमारे पास शेप दे रखी है, उसके अंदर कितने अमाउंट में क्वांटिटी आ सकती है, उसको हम क्या कहते हैं? वॉल्यूम। अब जैसे मान लो कोई सिलेंडर है, उसके अंदर कितना पानी आ सकता है, कितना हम दूध डाल सकते हैं, या कितनी और क्वांटिटी हम डाल सकते हैं, तो हमें क्या फाइंड आउट करना होता है? उस केस में वॉल्यूम फाइंड आउट करना होता है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पे देखो ये हमारे पास कोई भी एक शेप है, इसके अंदर हमने क्या किया? वाटर फिल कर दिया, कोई केमिकल फिल कर दिया। अब यहां पे क्या है? 200 ml। तो यहां तक मान लिया क्या है हमारा? 250 ml। तो 250 ml क्या हो गया? इसका वॉल्यूम हो गया। यहां पे देख लो, इसको हमने मेजर कर लिया, इसको इसके अंदर डाल के मेजर किया तो हमें पता चला कि इसका वॉल्यूम कितना है? 250 ml। ऐसे ही हमारे पास कुछ शेप्स होती हैं। सिलेंड्रिकल शेप हो गया, ये हमारा क्या हो गया? मिल्क टैंक है, ये हमारी वाटर टैंक है। इनके अंदर कोई भी क्वांटिटी डालेंगे तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? वॉल्यूम। कई बार क्या होता है, एक बड़ी क्वांटिटी हमें दे देते हैं, मान लो टैंक दे दिया, ये दे दिया, और बोल दे कि भाई इससे ऐसे ऐसे कितने टैंक भरे जा सकते हैं।
तो उस केस में हमें क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, वॉल्यूम फाइंड आउट करना पड़ेगा। और इसके वॉल्यूम से इसके वॉल्यूम को हम डिवाइड कर देंगे, अगर हम भाग कर देते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ टैंक आ जाएंगे कि ये छोटे वाले कितने फिल किए जा सकते हैं। समझ में आ गई बात, वॉल्यूम हमें कब फाइंड आउट करना होता है। अब आगे चलते हैं, हमारी सबसे पहली जो शेप आती है वो आती है भाई हमारी क्यूब। ठीक है, क्यूब का आपको पता है क्या होता है क्यूब, जिसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों अगर इक्वल हो तो उस शेप को हम क्या कह देते हैं, क्यूब कह देते हैं। अब यहां पे देख लो, ये हमारी ये क्यूब है, इसके जो कॉर्नर्स होते हैं, बिल्कुल जो पॉइंट होते हैं ये वाले, इनको हम कहते हैं वर्टेक्स। और जो ये साइड्स होती है ना, लाइन जो जिनसे बना हुआ है, ये हमारी क्या कहलाती हैं बच्चों, एज कहलाती हैं। और जो ये हमारा यहां पे बन के तैयार हुआ ना एक, ये सामने वाला ये पोर्शन, ये क्या कहलाता है, हमारा फेस कहलाता है, जो कि यहां पे शो हो रहा है। ये वाला फेस हो गया, इधर वाला फेस हो गया, इसके पीछे फेस हो गया, इसके राइट में फेस हो गया, टॉप हो गया, बॉटम हो गया। तो ये 6 जो होते हैं टोटल इसके फेस होते हैं। ठीक है, अब यहां पे आ जाओ भाई, सबसे पहली बात करेंगे यहां पे लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्ड सरफेस एरिया। अब कर्ड सरफेस एरिया के अंदर मैंने क्या कहा था, टॉप और बॉटम के एरिया को छोड़ दो, बाकी सारे एरिया को जोड़ लो तो क्या बन जाएगा, कर्ड सरफेस एरिया। अब कैसे ऐड करें भाई इसके अंदर, ध्यान से देखो बच्चों, इस वाले पोर्शन को छोड़ दिया और इसके नीचे वाले को छोड़ दिया, कितने फेस बच गए, 1 2, इसके सामने वाला इसके पीछे वाला, कितने फेस हो गए, 4 फेस। एक फेस का एरिया क्या होगा, साइड क्या है ए, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ करेंगे तो एरिया क्या होगा एक फेस का, ए स्क्वायर। तो 4 फेसों का एरिया कितना हो गया, 4a स्क्वायर। तो देखो भाई लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या बन गया, 4a स्क्वायर। आ गया ना समझ में। अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया में क्या करना होता है, टॉप और बॉटम को और ऐड कर देना है। इसका क्या था, 4a स्क्वायर, इसमें टॉप का और बॉटम इसका एरिया a स्क्वायर, नीचे वाले का भी a स्क्वायर, तो टोटल क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया हमारा किसका, सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब का। बात क्लियर हो गई। अब बात आती है यहां पे वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों इक्वल होंगी, मान लो एक साइड ए है तो लेंथ भी ए होगी, ब्रेड्थ भी ए होगी, हाइट भी ए होगी, तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। अब क्यूबॉइड क्या होता है बच्चों, आपको पता है, जिसके अंदर क्या होगी हमारी लेंथ नॉट इक्वल टू ब्रेड्थ नॉट इक्वल टू हाइट। तीनों क्या होती है, नॉट इक्वल होती हैं। कई केसेस में क्या होती है, दो चीजें इक्वल हो सकती हैं बट तीनों की तीनों डायमेंशन क्या होंगी, कभी भी इक्वल नहीं होंगी। अब सबसे पहले बात करेंगे हम लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्ड सरफेस एरिया की। तो लेटरल सरफेस एरिया के अंदर क्या करना है भाई, हमें टॉप और बॉटम वाले एरिया को छोड़ देना है, बाकी सारे एरिया को हमें लिख लेना है। अब ध्यान से देखो भाई, ये फ्रंट वाला फेस है, फ्रंट वाला फेस किससे बना हुआ है, हाइट और लेंथ से, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, लेंथ इंटू हाइट से। इसके पीछे वाले फेस का भी कैसे निकलेगा भाई, ऐसा ही तो फेस होगा, लेंथ इंटू हाइट से, उसको भी ऐड कर देंगे, फिर प्लस में। अब यहां पे आ जाओ, राइट वाला फेस, ये क्या है, डेप्थ है, और ये क्या है हमारी हाइट है, तो डेप्थ इंटू हाइट मतलब ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो ये क्या हो जाएगा, बी इंटू एच, प्लस में इससे लेफ्ट वाला फेस क्या होगा, वो भी बी इंटू एच होगा। ये मैं फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूं आपको। टॉप और बॉटम को छोड़ देना, टॉप में देखो क्या है और बॉटम में लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा, ऊपर भी लेंथ इंटू ब्रेड्थ, वो हमने कहीं भी नहीं लिया है। तो यहां पे क्या बन गया, देख लो ध्यान से, लेंथ इंटू हाइट क्या हो गया, एल एच, यहां पे भी क्या हो गया, प्लस में एल एच, फिर प्लस में बी एच, और फिर क्या हो गया, प्लस में बी एच। दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ एल एच प्लस में ट्वाइस ऑफ बी एच। कॉमन क्या आ गया बच्चों, 2 कॉमन आ गया, यहां पे क्या बच गया, एल एच प्लस में बी एच। अब फॉर्मूला चेक कर लेना यही होता है या नहीं होता है। कई बार टीचर क्या करते हैं, डायरेक्ट याद करवा देते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कैसे बना है। ठीक है, अब बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया में क्या करना होता है बच्चों, हमें टॉप और बॉटम को और ऐड कर देना होता है। बॉटम का एरिया कैसे निकलेगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ से। टॉप का एरिया भी कैसे निकलेगा, ये लेंथ है ये ब्रेड्थ है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ से। 2 बार ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पे ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू ब्रेड्थ ऐड कर देनी है, इसमें से 2 कॉमन आ गया, तो टोटल सरफेस एरिया क्या बन गया हमारा, 2 कॉमन एल एच प्लस में बी एच और प्लस में एल बी। ये फॉर्मूला बन गया, ये बन गया टोटल सरफेस एरिया। अब वॉल्यूम कैसे निकले भाई, वॉल्यूम तो बिल्कुल इजी है,
लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड आ जाएगा। समझ में आ गया, क्यूबॉइड भी क्लियर है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो शेप आती है बच्चों वो आती है हमारी राइट सर्कुलर सिलेंडर या फिर सिलेंडर। इसके अंदर सबसे पहले बात करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया की। क्या होगा भाई कर्व्ड सरफेस एरिया, टॉप और बॉटम वाले को छोड़ देंगे, जो ये पिंक वाला एरिया नजर आ रहा है ना चारों तरफ, ये एरिया होगा हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया। तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, ध्यान से देख लो। अब ये देखो इसके चारों तरफ कितने डिग्री का एंगल होगा, पूरा सर्कल 2 पाई होगा ना 360, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई रेडियस r मल्टीप्लाई h। तो 2 पाई आर एच क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। अब इसी को हमें क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया बनाना है भाई। तो क्या करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया तो हमारा एज इट इज रहेगा, प्लस क्या करना पड़ेगा हमें, टॉप और बॉटम का एरिया ऐड करना पड़ेगा। टॉप कैसा है, सर्कल, बॉटम क्या है, वो भी सर्कल। तो दोनों सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, ऊपर वाले का पाई आर स्क्वायर, नीचे वाले का भी पाई आर स्क्वायर, ऐड कर दो बस। तो क्या बन गया यहां पे 2 पाई आर एच प्लस में पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, कॉमन क्या आ गया बच्चों 2 पाई, और साथ में आर, अंदर क्या बच गया एच प्लस आर। ये क्या हो गया हमारा आंसर आ गया आंसर मतलब टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आ गया। क्लियर बात है। अब बात करते हैं हम इसके वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या होगा, ऊपर देखो कैसी शेप है पाई आर स्क्वायर, नीचे तक कैसी शेप है हमारी, सर्कुलर ही फॉर्म में चल रहा है ना ये, तो पाई आर स्क्वायर है। ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं, यहां पे एक सर्कल है पाई आर स्क्वायर, इसके नीचे देखेंगे वो भी सर्कल 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 सर्कल, बहुत सारे सर्कल हैं। तो एक सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और कितनी हाइट तक ये सर्कल्स लगे हुए हैं, h हाइट तक, तो h से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का। बात क्लियर, पता चल गया कैसे फॉर्मूले बनते हैं। ठीक है, अगली वाली शेप पे चलते हैं। नेक्स्ट जो शेप आ जाती है बच्चों वो आ जाती है हमारी कोन। इसको राइट सर्कुलर कोन भी कह देते हैं या फिर बर्थडे कैप भी कह देते हैं। आपने देखी होगी कैप इसी तरीके की होती है। इसके अंदर 3 चीजें होती हैं बच्चों, एक तो इसका बेस जो होता है वो सर्कुलर होता है, इसका रेडियस r हो गया। जो इसकी वर्टिकल हाइट होती है, परपेंडिकुलर हाइट, उसको हम h से डिनोट करते हैं सिंपल हाइट। और जो एक टेढ़ी वाली हाइट होती है इस तरीके से, जैसे हम सीढ़ी लगाते हैं ना, जीना लगाते हैं, लकड़ी वाला हो गया या आयरन वाला हो गया, तो वो हमारी क्या कहलाती है, स्लांट हाइट कहलाती है। और इसको हम s या फिर l से लिख लेते हैं। स्लांट हाइट को हम l से लिख लेते हैं और परपेंडिकुलर हाइट को हम h से और रेडियस को r से लिखते हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले बात आती है भाई, हाइट हमें पता हो, रेडियस हमें पता हो, तो स्लांट हाइट हमारी किस प्रकार से फाइंड आउट की जाती है। सिंपल सी बात है, यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रही है 90 डिग्री, इसके सामने क्या होगा ये हाइपोटेन्यूज। तो स्लांट हाइट का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइट का स्क्वायर प्लस में रेडियस का स्क्वायर। तो L इज इक्वल टू कैसे निकलती है, अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर से। क्या यूज की हमने, पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, तो उससे हम यहां पे स्लांट हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात आती है भाई कर्व्ड सरफेस एरिया की। कर्व्ड सरफेस एरिया किसके इक्वल होता है हमारा, पाई आर एल, पाई आर रेडियस एल इसकी स्लांट हाइट, तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा। अब कई बार L नहीं गिवन होता है, तो इससे हमें L फाइंड आउट करने के लिए मैंने बताया है। ठीक है, अब उससे आगे क्या करेंगे हम, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस में टॉप और बॉटम। अब टॉप कैसा है भाई, इसका तो पॉइंट है, बिल्कुल पॉइंट का तो कोई एरिया नहीं होता। बॉटम कैसा है, सर्कुलर, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। लिख दो भाई, तो क्या आ गया यहां पे, पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर, कॉमन क्या आ गया यहां पे, पाई आर आ गया, अंदर क्या बच गया, एल प्लस आर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया का। क्लियर हो गया। अब बात आ गई यहां पे लास्ट हमारी वॉल्यूम ऑफ द कोन की। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ध्यान से देखो भाई, पाई आर स्क्वायर एच किसका फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम का, सिलेंडर का। इसका हमें क्या करते हैं ना 1/3, क्योंकि जो ये कोन होता है ना हमारा, वो सिलेंडर का 1/3 पोर्शन होता है।
क्या होता है बच्चों, सिलेंडर का 1/3 पोर्शन हमारा क्या होता है, कोन होता है, इसलिए हमें वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर को 1/3 कर देना है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट जो शेप आ जाती है हमारी, वो आती है बच्चों स्फेयर। अब स्फेयर और हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर क्या होता है, आधा स्फेयर, स्फेयर क्या होती है, गोला होता है जो अंदर से सॉलिड होता है, इसका रेडियस क्या है हमारा r। अब इसके अंदर क्या होता है बच्चों, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों हमेशा क्या होंगे, इक्वल। सर ऐसा क्यों है इस केस में, बिल्कुल ध्यान से सुनो बच्चों। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, जब हम टॉप और बॉटम के एरिया को छोड़ देते हैं। क्या आपको इसमें कोई टॉप नजर आ रहा है, सर ये रहा टॉप। टॉप क्या है, कैसी शेप है बताओ, आप नहीं पता ना आपको क्या कैसी शेप है, नहीं पता, तो यहां पे ना तो कोई टॉप होता है ना कोई बॉटम होता है, इसीलिए हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है, और उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा 4πr²। ये फॉर्मूला होगा हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का। अब बात करते हैं इसके वॉल्यूम की। वॉल्यूम कैसे निकाला जाए, सिंपल सा फॉर्मूला बच्चों 4/3πr³, रेडियस का क्यूब कर लो और इसको लिख देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर आ जाएगा। अब लास्ट जो शेप आती है बच्चों, वो आती है हमारी हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का मतलब क्या है, स्फीयर को अगर बीच में से काट दें तो आधा स्फीयर बन जाएगा। अब इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम क्या होगा। अब यहां पे एक चीज ध्यान देना बच्चों, आपने देखा था कि स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया सेम होता है, बट हेमिस्फीयर के केस में ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ध्यान से देखो। हमने क्या किया, स्फीयर को यहां से काट दिया बीच में से, कुछ ऐसा बन गया। अब यहां पे टॉप नहीं है, बॉटम तो है। बॉटम कैसा है, सर्कुलर शेप का। तो यहां पे सबसे पहले अगर मैं बात करूं कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा बच्चों, पूरे स्फीयर का क्या था 4πr², तो आधे स्फीयर का क्या हो जाएगा, उसका आधा कर दो तो क्या बन जाएगा 2πr², ये बन गया। अब टोटल सरफेस एरिया की बात कर लेते हैं, किसके इक्वल होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस में क्या करते हैं बच्चों, टॉप और बॉटम को ऐड करते हैं। टॉप है नहीं, बॉटम है। बॉटम कैसा है, सर्कुलर, सर्कल का एरिया πr², ऐड कर दिया तो क्या आ गया यहां पे 3πr² आ गया मेरा फॉर्मूला ऑफ टोटल स्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। क्लियर बात। अब लास्ट बात रह गई हमारी वॉल्यूम की। वॉल्यूम और देख लो, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या था 4/3πr³, यही था ना पूरे कंप्लीट स्फीयर का 4/3πr³। इसको हमें क्या कर देना, हाफ कर देना, 2 से डिवाइड कर दो, 2 से कट करेंगे तो क्या बन गया यहां पे हेमिस्फीयर का 2/3πr³ फॉर्मूला बन गया हमारा किसका, वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर। क्लियर बात, सारे फॉर्मूले क्लियर हो गए। अब बात सुन लो भाई, कर्व्ड सरफेस एरिया कहां पे यूज होता है, टोटल सरफेस एरिया कहां पे यूज होता है। अब कर्व्ड सरफेस एरिया क्या करेंगे, हमें कोई भी एक शेप दे देगा, सिलेंडर दे दिया या फिर हमें हेमिस्फीयर दे दिया या फिर हमें कोन दे दिया या कोई और शेप दे दी, क्यूब दे दिया, क्यूबॉइड दे दिया। उसकी आउटर बाउंड्री की अगर कोई बात कर रहा है कि इसको बनाने के लिए कितनी चद्दर की रिक्वायरमेंट होगी, इसको लपेटने के लिए कितने कैनवास की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, तो उस केस में हमें क्या करना है भाई, कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। अब किसी केस में यह कह दे कि हमें क्या करना है, पूरी की पूरी कंप्लीट शेप बनानी है जिसका टॉप और बॉटम भी ऐड होना चाहिए, तो उस केस में क्या करेंगे, हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। समझ में आ गई ना बात। बाकी क्वेश्चंस के अंदर और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आई होप यहां पे कोई भी डाउट नहीं रहा होगा किसी फॉर्मूले में। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।